ये आप सामाजिक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारे देश का वातावरण बड़ा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे किस प्रकार का आतंक मचाए हुए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब चलिए, यहाँ पर जो भी है तो चलता ही रहेगा, क्योंकि स्वदेशी आतंकियों की गैंग हमारे देश पर राज कर रही है, सत्ता का संचालन कर रही है, राष्ट्र का संचालन कर रही है। तो यहाँ पर इसी प्रकार के अनेक छाती नाटक होते ही रहेंगे। तो आइए आज हम कुछ आपको एक बड़ी विशेष बात बताते हैं। हमारे देश में हर तरह के भूकंप आ रहे हैं। राजनीतिक भूकंप है, आर्थिक भूकंप है, सामाजिक भूकंप है, और अब तो प्राकृतिक भूकंप भी आने की तैयारी में। हिमालय की तराई में और हिमालय पर भी संकट है भूकंप का। बहुत बड़ी तीव्रता का भूकंप आना है। इसका कारण यह है कि हिमालयन प्लेट में 3 बड़ी बड़ी दरारें हो चुकी हैं और वो एशियन प्लेट से टकराती रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए ना, तो यहाँ पर 8 से 12 तीव्रता का भूकंप आ सकता है, ऐसी संभावना है। और ये कब किस पीरियड में आएगा ये भी कोई निश्चित नहीं है, किसी भी समय आ सकता है। मामला बड़ा संगीन है। अब दूसरी बात, यहाँ पर राजनीतिक खेला बड़ा विचित्र हो रहा है। राजनीतिक भूकंप आ रहा है और सबसे बड़ा भूकंप तो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। आदित्यनाथ जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर रहे हैं, वे सीएम कैसे बने इसका भी इतिहास सबको पता हुए अभी वर्तमान में क्या करना है ये भी किसी से छिपा नहीं है। पंकज चौधरी यूपी भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए, जो आदित्यनाथ के कट्टर विरोधी हैं। आदित्यनाथ और उनमें बिल्कुल नहीं बनती है। पंकज चौधरी आदित्यनाथ को निपटाने के चक्कर में रहते हैं और आदित्यनाथ पंकज चौधरी को और इनको निपटाने के उसमें लगे रहते हैं। खैर, अब आदित्यनाथ संकट में है, उनको पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह जो भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो आदित्यनाथ ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं। तो इससे अमित शाह का यह कि ये जो आदित्यनाथ है ना, इसके जड़ से ही समाप्त कर दो, इसकी पहल जारी है। अब हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जी से बड़ी विचित्र स्थिति है। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी अब सक्रिय हो जाएं और सक्रियता से राष्ट्र की और समाज की, विधान, संविधान, सनातन धर्म, मानवीय मूल्यों और जनमत के अधिकारों की और प्रजातंत्र की रक्षा करें। तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले वे आपातकाल की घोषणा करें, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करें, राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द करें, और जो नाजी सरकार है ना, इसको तत्काल प्रभाव से भंग करें, और सेना के सीडीएस को केयर टेकर पीएम बनाए, और सीजीआई जो हैं उनको उनका विधिक और न्यायिक सलाहकार बनाए। यह काम बहुत बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वे तुरंत तत्काल इस पर पहल करें, और यदि उन्होंने पहल नहीं की ना, तो जनता में उनके प्रति भी आक्रोश तो फैला हुआ है और वो चरम पर हो जाएगा। खैर, यह हमारा सुझाव है। हमारे जो सत्य प्रस्तुत करना है वो हम करना है। अब राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वो क्या स्टेप उठाती है। ये तो अब सब जग जाहिर है, आम आदमी भी कह रहा है कि राष्ट्रपति जी है ना, अब वो तो इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। वो जैसा नचाती है वैसा नाचती है। अब कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, कब क्या किया जाए। अभी एक उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ा कांड आया और शाह की टीम ने वो कांड पकड़ लिया। मामला है कोडिन कफ सिरप का। यह मामला बड़ा विचित्र हो गया, और इस कोडिन कफ सिरप में जिसने कितने ही बच्चों की जान ले ली, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और अन्य जगह पर, जो इसने जो नशीला जो ये सिरप भेजा ना और इसका बिजनेस किया, ये बड़ा घातक है। अब इसमें हुआ है कि आखिरकार कौन है, मगर इस मामले में उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद
नेता और अन्य सभी लोग शरीक हैं। अब ये जांच होगी, अब जांच कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी, इसका भी कुछ कह नहीं सकते। मामला बड़ा विचित्र है। एक नया राज खुला। एक पुलिसकर्मी है आशीष सिंह, जो बिल्कुल आदित्यनाथ के खास विश्वसनीय है। उनकी तनख्वाह 21,000 रुपये कुछ महीने में मिलती है। अब वे निलंबित भी हैं और उन्होंने एक ऐसी कोठी बनाई, ऐसी कोठी, आलीशान कोठी बनाई कि जो करोड़ों की है। और आखिरकार ये कोठी कैसे बन गई, ये किसने दी, यहाँ पर क्या किस प्रकार का ये कांड हुआ, मामला बड़ा विचित्र है। जांच जारी है। अब जांच क्या होगी, क्या नहीं होगी, कैसे होगी, ये भी बड़ा जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। कोई कुछ नहीं है। अब इसमें यहाँ पर आया कि एक सांसद का नाम भी आया, सांसद धनंजय सिंह का। अब वे क्या है, कैसे क्या है, क्या नहीं है, उनकी संलिप्तता है कि नहीं, ये भी अभी संशय में है। इसकी भी जांच की जा रही है। मगर मज़ेदार बात यह है कि जो आलीशान कोठी आशीष सिंह ने बनाई है ना, उस कोठी के सामने ही धनंजय सिंह रहते हैं। मामला बड़ा विचित्र क्या है। अब अच्छा हो कि धनंजय सिंह का नाम ना आए और वो कोडिंग कप सिरप मामले में वो न फंसे। आखिरकार एक बहुत बड़ी गैंग ने ये जो कप सिरप का कांड चला है ना, और उसमें करोड़ों के वारे न्यारे हुए। पहले खूब माल मिलता था तो सब चुपचाप थे। अब बाद में धीरे धीरे माल मिलना बंद हुआ तो उसे कोडिन कप सिरप कांड का उजागर होने लगा। अब ये देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसकी जांच है। किंतु ये तो अब सही है, ये बात तो सिद्ध हो गई कि आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, वे आदित्यनाथ संकट में है। अब उनका बचना बहुत बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ये मामला अति रोचक है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये जो आज का अभी जो नया समाचार आपके सामने प्रस्तुत करना था वो हमने किया। अब आगे क्या होगा इसकी भी हम रिपोर्ट आपको देंगे। वहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति चल रही है। और आदित्यनाथ की जो गैंग है ना, उसने तो आदित्यनाथ का कचरा ही कर दिया, और इतना कचरा कर दिया, इतना कचरा कर दिया कि आदित्यनाथ की जो छवि थी ना वो खराब कर दी। लोग अपने आप को योगी 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 कहते हैं, हम कभी नहीं कहते, हम आदित्यनाथ के नाम से ही जानते हैं। क्योंकि सच्चा योगी कौन होता है, कैसे होता है, सच्चे योगी के क्या गुण धर्म होते हैं, वो आदित्यनाथ में है ही नहीं। अब ठीक है, जो भी है ना, ये सच तो सबके सामने हमने प्रस्तुत किया है। अब आपको ये हमारा सच कैसा लगा अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।